से मुतालबा करते हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द के सौदागर अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में ना ला सकें। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ीर आज़म का अफगान हुकूमत से कलादम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हमलों की मालूमात फराहम की गई, उम्मीद थी कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया। अनवारुल हक काकड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। 2 साल में अफगानिस्तान से कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बदअमनी में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का है। 40 साल से अफगान भाइयों का साथ निभाया। इल्जाम तराशी ने पाकिस्तानी गयूर आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। अफगान उबूरी हुकूमत को इदराक होना चाहिए, दोनों रियासतें खुद मुख्तार हैं। दो दहाइयों में हमेशा ये नुक्ता पाकिस्तान की जानिब से उठता रहा है कि आप तो इस खत्ते से चले जाएंगे लेकिन इसकी इम्प्लिकेशंस का सामना हमें करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। और जितनी भी मगरबी ताकतें हैं, ख़ुसूस तौर पे अमेरिका, उनके साथ हम इंगेज हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन हैं और इस हवाले से भी मुख्तलिफ़ सतहों पे गुफ्तगू हो रही है। और मुआवनत हुई तो हम उसे वेलकम करेंगे, मुआवनत ना भी हुई तो हम ये फ़ैसला अपने मफाद में कर चुके हैं। महदूद वसाइल के तहत ये काम हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी और अफगान शहरियों में से कोई गैर रजिस्टर्ड नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा है। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुकीम गैर रजिस्टर्ड शहरियों से मुतालिक सवाल पर जवाब कहते हैं, जिन ममालिक के साथ इन लोगों ने अफगानिस्तान में काम किया वो इन्हें ले जाएंगे, जहन से निकाल दें। अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है ना लेगा। गजा में सहूनी सफ़ाकियत जारी। इजरायली फौज के बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 78 ख़वातीन और 139 बच्चों की जिंदगियां छीन ली। हर घंटे में 5 ख़वातीन और 6 बच्चे शहीद होने लगे। शहदा की मजमूई तादाद 10,328 तक जा पहुंची। इजरायली हमलों का हदफ वस्ती इलाका और अल-शताई कैंप था। मशरकी इलाके शुजाइया में घरों पर बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तलात। जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले को भी बख्शा न गया। 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इनखला के लिए इसराइल के महफूज करार दिए रास्ते मौत के रास्ते बन चुके। इसराइली फौज रास्तों को बेघर अफराद के लिए फंदे के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। गजा के 50% अस्पताल बंद, 62% तिब्बी मराकज़ ईंधन खत्म होने पर खिदमात फराहम करने से कासिर। गजा में सहूनी दहशतगर्दी, मुजाहिदीन की भरपूर मज़ाहमत। शहर में जगह जगह झड़पें जारी। भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। इसराइल हमास की जंगी मनसूबाबंदी में फंस गया। मुतअद्दिद टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। यमन से इसराइल पर ड्रोन से हमला। यमनी हौसियों ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में इसराइल की हसास तनसीबात हदफ थी। चंद घंटों में ड्रोन्स की खेप फायर की गई। निशाना बनाए गए मकामात पर नकलो हरकत मुअत्तल। ग्रुप का इसराइली हमले बंद होने तक मजीद फौजी कार्रवाई का ऐलान। की जो सूरत हाल है उसमें जितना किया जाए कम है। आप मुतमैन हैं? आप भी नहीं है मुतमैन। 1.5 अरब मुसलमान नहीं है मुतमैन, तो मैं और मेरी हुकूमत कैसे मुतमैन होंगे? बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि कई सदियों में इस तरह का जुल्म जो है ना किसी ताकत ने, किसी रियासत ने किसी के ख़िलाफ़ किया। गजा के लिए जो कुछ भी किया जाए कम होगा। फ़लस्तीनियों की इमदाद पर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हो सके। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदियों तक इसराइल जैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। 1.5 अरब मुसलमान इमदाद से मुतमईन नहीं। ख़वातीन और बच्चों पर हमले जारी हैं। जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के साथ सेशन का इनेकाद किया जाएगा।
गजा जंग में जख्मियों का इलाज इस्लामी ममालिक की तरजीहात में शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात का अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। तुर्किश पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। स्मॉग के बायस फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में लॉकडाउन का फैसला। कसूर, गुजरांवाला, शेखपुरा, ननकाना, हाफिजाबाद और नारोवाल बंद होगा। 7 शहरों में कल से पाबंदियों का इत्तलाक होगा। इतवार तक नकलो हरकत महदूद होगी। तालीमी इदारे, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमाघर बंद रहेंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद चलती रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, डेयरी शॉप्स और बेकरीज खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स के टेक अवेज और होम डिलीवरी का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग की सियासी बैठक। नून लीग की क़यादत गवर्नर हाउस में मौजूद। नवाज शरीफ गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी लीगी कायद के साथ पहुंचे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक जोड़ तोड़ जारी। नून लीग ने एमकेएम पाकिस्तान से सियासी इत्तेहाद कर लिया। 8 फरवरी को इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। नून लीग की सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने की भी तैयारी। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात पर गौर किया गया। सिंध के मसाइल पर जामे चार्टर बनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एमकेएम मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद का खैर मकदम। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब भी बेहतर होगा। पीडीएम ने बातें नहीं मानी जिससे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, इनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। सदारती इख्तियारात कम करके पार्लियामान को ताकतवर किया। ऐसा ना करता तो सदर आमरीत का निज़ाम राइज कर सकता था। अब ऐसा करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हमेशा आवाम की नौकरी की, इसी में जन्नत और दोज़ख है। मैक्सवेल ने अफगान टीम को दिन में तारे दिखा दिए। 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। एक ही टांग पर धुआंधार बैटिंग करके फतह हासिल की। 10 छक्के और 21 चौके लगाए। मैक्सवेल वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। कैंगरूज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की हार से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार। सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब भी रोशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपने अपने मैच जीत गए तो फैसला रन रेट पर होगा। कौमी टीम का अगला इम्तिहान 11 नवंबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस जाने लगे। गुज़श्ता रोज 5085 अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। 231 गाड़ियों पर 829 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,03,600 से जायद हो गई।
इंडिया पर फैटिफ की तलवार लटकने लगी। जल्द ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का इम्कान। भारत को फैटिफ के तमाम सवालात का जवाब देना होगा। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम कर रही है। इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनासिब नेटवर्क्स के जरिए फंड इकट्ठे किए। फैटिफ समात के दौरान हिंदुस्तान के जराइम की तवील फहरिस्त सामने आ गई। दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में हिंदुस्तान का किरदार साबित हो चुका। मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका। इनफॉर्मल अकाउंट्स हिंदुस्तान की GDP में 43% हिस्से के हामिल। दुनिया के कई ममालिक में भारतीय गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। मतलूबा नताइज सामने आने लगे। 7000 मैट्रिक टन के करीब चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर से 6500 मैट्रिक टन से ज़ायद खाद बरामद। क्रैकडाउन के दौरान 2367 मैट्रिक टन आटा हाथ लग गया। मुआशी इस्तेहकाम तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। तौसीफ अहमद अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। वजाहतुल्लाह वासती अबूरी जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। तौसीफ अहमद को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कौमी टीम के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। कौमी क्रिकेट टीम के कोलकाता में सैर सपाटे। खिलाड़ियों ने शॉपिंग की। बाबर आजम कोचेस के साथ गोल्फ खेलने चले गए। थल के सहरा में गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। 8वीं थल जीप रैली। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। ट्रॉफी की रुनुमाई के लिए तकरीबात सजाई जाएगी। इवेंट में 100 से ज़ायद रेसर शरीक होंगे। ख्वातीन ड्राइवर्स भी हुनर आजमाएंगी। थल सकाफती मेला रानाइयां बिखेरने के लिए तैयार।